नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं EDU फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। आज का जो है डेली टॉप 10 MCQs का जो सीरीज है वो है आज का 15 नंबर। इसके अंतर्गत आप कवर करेंगे स्टैटिक जीके के वो प्रश्न जो आपको अभ्यास में दिए गए थे और जो क्या है ये आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसके अंतर्गत जो एग्ज़ाम कवर होते हैं वो SSC के एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो होंगे कवर, UPP के, UP ROR OPCS जैसे एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था उसमें यह था कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर किस झील पर स्थित है। तो इसके लिए जो आपका सही उत्तर था वो था डल झील, यानी कि विकल्प बी आपका यहां पर सही उत्तर होगा। ये डल झील कहां पर स्थित है? तो ये कश्मीर का जो श्रीनगर वाला शहर है ये यहां पर स्थित है और यहां पर जो बोट हाउस है उन्हीं पर क्या किया गया, इसका निर्माण कर दिया गया या फिर इसको स्थापित कर दिया गया। अब यहाँ पर जो वुलर झील दिया गया है, वुलर झील की अगर बात करें तो ये भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और इसको पानी कहाँ से मिलता है, कहाँ से प्रवाहित होता है, तो ये झेलम से इसका पानी क्या होता है, नदी द्वारा इसका प्रवाहित होता है। चिल्का झील की बात करें तो ये भारत में क्या है कि उसके पूर्वी तट पर स्थित उड़ीसा राज्य जो है तो वहां पर ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, चिल्का झील। अब लोकटक झील की अगर बात करते हैं तो ये मणिपुर में स्थित है। मणिपुर यानी कि आपका जो पूर्वोत्तर का राज्य है वहां पर, और इसमें क्या है, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जिसे हम काबुल लामजाओ के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर क्या है, एक डांसिंग हिरन भी पाया जाता है, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस एक ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है। तो चंद्रमा नहीं का मतलब यहां पर होगा उपग्रह नहीं है। तो आपका जो विकल्प कौन सा सही उत्तर हो जाएगा, जो शुक्र वाला होगा, यानी कि विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जो वीनस है उसका कोई चंद्रमा नहीं है। इसी तरीके से मर्क्यूरी यानी कि आपका जो बुध ग्रह है उसका कोई चंद्रमा या फिर कह सकते हैं उपग्रह नहीं है, क्योंकि ये क्या है, सूर्य के सबसे नजदीक हैं, सर्वाधिक नजदीक। यहाँ इधर सूर्य पड़ेगा तो ये काफी नजदीक हैं और इसकी गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति है सूर्य की, उसी की वजह से यहाँ पर इनका कोई उपग्रह नहीं है, तो इन्हें आपको ध्यान रखना है। आगे यहाँ पर जो दिया गया है आपका बृहस्पति उपग्रह, उपग्रह नहीं माफ करना, ये आपका दिया गया ग्रह। तो बृहस्पति ग्रह क्या है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसके कुल उपग्रहों की अगर बात करते हैं तो 92 इसके सबसे अधिक उपग्रह हैं। और इसके बाद में आपका आता है शनि का। शनि के कुल हो जाते हैं 83 यानी कि 83 कुल सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट या फिर प्राकृतिक उपग्रह हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था वो ये था कि राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है तो कौन सा है। तो यहां पर आपका जो सही उत्तर हो जाता है वो विकल्प सी था, यानी कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो लद्दाख में स्थित है। अब यहां पर बात कर लेते हैं हेमिस राष्ट्रीय उद्यान में क्या क्या आपके लिए जो है चीजें इंपॉर्टेंट हैं। यहां पर प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है, लद्दाख में ही एक हेमिस उत्सव मनाया जाता है और यहां पर ही क्या है, एक हेमिस मठ भी स्थापित है या स्थित है जो बौद्ध भिक्षुओं से संबंधित है, बौद्धिज्म से संबंधित है। अब यहां पर एक जो आपका लद्दाख है यहाँ का हिम तेंदुआ यानी फिर कह सकते हैं स्नो लियोपर्ड, तो यहाँ का एक राजकीय पशु है। और राजकीय यहाँ पर अगर पक्षी की अगर बात करते हैं तो काले गर्दन वाली जो क्रेन है या फिर सारस है वो यहाँ का एक राजकीय पक्षी हो जाता है। अब ये लद्दाख का एरिया हो जाता है जिसके अंतर्गत ये रीजन आता है। फिर यहाँ पर मानस दिया गया है तो ये कहाँ पर स्थित है, तो इसकी लोकेशन आपको हो जाती है असम राज्य में। अब फिर यहाँ पर नामदफा जो दिया गया है तो इसकी लोकेशन अरुणाचल प्रदेश में है। और गिर जो दिया गया है, गिर राष्ट्रीय उद्यान, इसका जो लोकेशन है वो गुजरात में हो जाती है। अब गिर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस चीज के लिए फेमस है, आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। आप उसको याद भी रख सकते हैं किस चीज के लिए फेमस है। आगे से देखते हैं। जो आपसे प्रश्न पूछा गया था कि दूध में कौन से विटामिन पाए जाते हैं, तो दूध में पाए जाने वाले विटामिन आपको जो उत्तर देना था वो ऑप्शन के हिसाब से देना था। तो विटामिन आपका ए, बी और डी, विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये वाले पाए जाते हैं। ए, बी, डी के अलावा यहां पर आपके ए, ई, डी के ये सारे विटामिन पाए जाते हैं। और ये जो विटामिन होते हैं, विटामिन आपका ए, डी, ई के, तो ये वाले जो विटामिन होते हैं आपके वो वसा में घुलनशील होते हैं, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था
कि न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। तो न्यूट्रॉन की जो खोज का श्रेय आपको दिया जाता है वो हो जाता है आपका जेम्स चैडविक। इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी, तो आपका विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर यहाँ पर दिया गया है जेम्स पी जूल। तो ऊर्जा संरक्षण के जो इन्होंने नियम था उसका इन्होंने खोज की थी या दिया था, तो इसलिए इनको जाना जाता है। अर्नेस्ट जो रदरफोर्ड हैं, इन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी। और इस तरीके से जो अगला दिया गया है जे थॉमसन। तो जे थॉमसन ने 1896 में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, तो ये इसके लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न आपसे जो पूछा गया था प्रैक्टिस में, ये था कि पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल है। यहां पर जो प्रांत दिया गया है, तो प्रांत का मतलब राज्य या फिर कह सकते हैं प्रोविंस, ठीक है, तो वो होता है। अब यहां पर प्रांत आपका जो हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा विकल्प बी, जो सिंध प्रांत है वहां पर स्थित है मोहनजोदड़ो। अब बात करते हैं, ये सिंध वाला प्रांत हो जाता है, ये मोहनजोदड़ो। अब ये जो सिंधु सभ्यता थी वो लगभग कह सकते हैं 2500 बीसी या फिर कह सकते हैं 2500 ईसा पूर्व ये निर्मित या फिर इसका कार्यकाल बताया जाता है। तब ये ऐसी सिंधु सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो का यहाँ पर मतलब होता है कि जो मरे हुए लोग होते हैं उनका टीला या फिर मृतकों का टीला, इसका अर्थ होता है। सिंध प्रांत में जो सिंध है या सिंधु की सभ्यता है उसका क्या है, एक सबसे बड़ा भाग था ये वाला मोहनजोदड़ो वाला हिस्सा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो आपसे पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि सूफी परंपराओं के संदर्भ में जो एक शब्द है समा, तो इस शब्द का अर्थ है, वो शब्द का अर्थ क्या हो जाता है। तो यहां पर जो आपका विकल्प दिया गया है ए, यानी कि पवित्र गीतों का जो पाठ होता है, जो किया जाता है, उसे हम समा कहते हैं। अगला जो प्रश्न है आपसे जो पूछा गया था अभ्यास प्रश्न में, वो ये था कि निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1882 में यानी कि 1882 में हंटर आयोग को नियुक्त किया था। तो हंटर आयोग को जो नियुक्त करने वाले व्यक्ति थे वो लॉर्ड रिपन थे, यानी कि विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर, क्योंकि ये उस समय पर क्या थे, भारत के आपके वायसराय थे या फिर गवर्नर थे। लेकिन यहां पर आपको याद रखना है कि ये वायसराय थे, ठीक है। आगे यहां पर बात कर लेते हैं इसके गठन की। ये जो आपका आयोग था ये गठन इसका कब किया गया, गठित कब हुआ, तो उसका डेट हो जाती है 3 अप्रैल और 1882 यानी कि 1882 में। इसका उद्देश्य क्या था, इसका एम क्या था, क्यों ये ऐसा बनाया गया था। तो इसमें याद रखना है कि आपको 1854 में एक आया था वुड्स डिस्पैच, ठीक है। तो इसमें क्या क्या कार्य हुए, कौन कौन सी निष्पत्तियां हुई, तो उनकी जांच करने के लिए इसका गठन किया गया था। तो ये पहला हो जाता है। दूसरा कारण यहां पर ये हो जाता है, देख लेते हैं जो बी वाला कारण हो जाएगा कि जो प्राथमिक शिक्षा पर यहां पर विशेष ध्यान दिया गया था, ठीक है, जो प्राइमरी एजुकेशन थी और उसके जो विभिन्न पहलू थे उन पर भी यहां पर विचार किया गया था। तो ये दो पहलुओं को आपको ध्यान रखना, 2 पॉइंट्स आपको। चलिए अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था वो देखते हैं कि संविधान, भारत के संविधान की जो 6ठी अनुसूची है उसमें निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल है। तो यहां पर जो आपका सही उत्तर हो जाता है वो विकल्प सी सही उत्तर हो जाता है। देखो बाकी सारे जो आपके यहां पर राज्य हैं वो नॉर्थ ईस्ट के हैं, यानी कि जो पूर्वोत्तर भारत है वहां के हैं। अब देख लेते हैं मैप पर इनका जो क्या क्या दिया गया था। ये पूरा पूर्वोत्तर भारत का यहां पर हो जाता है, मैप हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहां पर जो राज्य कौन कौन से शामिल किए गए थे 6ठी अनुसूची में, 6ठी अनुसूची आपको ध्यान रखना है, तो वो था एक असम था, मेघालय था, त्रिपुरा था और मिजोरम था। तो इसमें क्या हुआ था कि जो आदिवासी क्षेत्र हैं, यानी कि जो जहां पर ट्राइबल लोग रहते हैं, तो उनके क्षेत्रों में प्रशासन कैसा होना चाहिए, तो इसके लिए यहां पर कुछ प्रावधान किए गए। और इसके लिए संविधान में आपका क्या किया गया कि अनुच्छेद 244 के अंतर्गत इनको शामिल किया गया था। तो इन्हें आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था वो देख लेते हैं। लास्ट वाला एक प्रश्न था, इसमें यह था कि भारत में लोकसभा के चुनाव कौन करवाता है। तो लोकसभा के चुनाव जो करवाने का दायित्व है वो चुनाव आयोग को, यानी कि भारतीय निर्वाचन आयोग को दिया जाता है, यानी कि विकल्प ए आपका सही उत्तर होगा। लोकसभा चुनाव के अलावा अगर बात कर लेते हैं कौन कौन से चुनाव जो है भारतीय निर्वाचन आयोग या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है, तो ये इसमें हो जाता है लोकसभा का चुनाव, और एक हो जाता है आपका विधानसभा के जो चुनाव होते हैं,
एक राज्यसभा के चुनाव होते हैं, एक राष्ट्रपति का चुनाव होता है, एक उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो ये सारे जो चुनाव होते हैं इनका इलेक्शन कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी आपका निर्वाचन आयोग या फिर भारतीय चुनाव आयोग को है। अब यहां पर बात करते हैं इसके स्थापना की। तो इसकी स्थापना की गई थी 25 जनवरी को और आपका जो ईयर था वो 1950 था। इसीलिए 25 जनवरी को हर साल भारतीय या फिर माफ करना, ये यहाँ पर राष्ट्रीय या फिर नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को हर साल। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ये संविधान में इसके लिए कौन सा प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 324 में इसका प्रावधान है। अगर और डिटेल में जाएं तो अनुच्छेद 324 से लेकर के आपका 329 जो हो जाता है वो निर्वाचन आयोग से संबंधित है। और अगर भाग की बात करें कि संविधान में कौन सा भाग है तो वो 15 है, यानी कि यहां पर 15वां भाग हो जाता है। अगर यहां पर इसके इलेक्शन कमीशन के जो आयोग या फिर ये जो आयोग है तो इसके संरचना की बात करें तो इसमें एक क्या होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे और 2 क्या हो जाएंगे, अन्य चुनाव आयुक्त हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस समय कौन मुख्य चुनाव आयुक्त हैं आपको कमेंट करके बताना है। तो ये वाला जो था चैप्टर यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है, यानी कि आज का सेशन। मिलते हैं आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए।